हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्रजापति कैरियर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कार्य और समय की। तो कार्य और समय यानी कि टाइम एंड वर्क हमारा होता है क्या, टाइम एंड वर्क के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों के सामने करेंगे। तो सबसे पहले कार्य और समय को पढ़ने के लिए जो है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारे नए से नए वीडियो आप सभी लोगों तक तुरंत पहुंच सके। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा इससे आता रहता है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कार्य, और ये हमारा है टाइम यानी कि समय। कार्य और समय, मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई आदमी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब वो काम किस में करेगा, या तो वो दिन के हिसाब से आपसे पैसे लेगा या तो फिर वो घंटों के हिसाब से पैसे लेगा। ये तो है नहीं कि इकट्ठा ले ले। इसके बाद मान लीजिए कि राम है, राम किसी काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में? 15 दिन में। अब वो 15 दिन में करता है, पर हमको ये नहीं पता कि एक दिन में करता कितना है। 15 दिन में तो काम ख़त्म कर देगा, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कितने दिन में करता है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा टोटल वर्क नहीं निकलेगा, टोटल वर्क नहीं निकलेगा जब तक हमको एक दिन की इसकी ताकत नहीं पता चलेगी। इसी तरह हम देखते हैं, मान लीजिए कि एक दिन में कोई आदमी है 4 बुक पढ़ता है। कितनी? 4 बुक आपसे पूछा। उसके बाद अगर हम कहते 20 दिन में कितनी बुक पढ़ता है, कितनी बुक पढ़ेगा? यहाँ 80 बुक पढ़ेगा। कितनी बुक? 80 बुक। तो 80 बुक हमारा क्या हो गया? ये काम करने की क्या हो गई? ताकत हो गई, मतलब कि टोटल वर्क, टोटल वर्क। इसके बाद अगर हम कार्य करने की क्षमता इसकी कहें तो कार्य करने की क्षमता कितनी है? 4 बुक पढ़ रहा है एक दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 बुक पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई? इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, इसी को कहते हैं कार्य क्षमता। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनता है? कार्य क्षमता, क्षमता इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 80 बुक पढ़ रहा है। कार्य क्षमता कितनी है? 4 बुक पढ़ने की। 4 इंटू कितने दिन? 20 दिन। टाइम कितना ले रहा है? 20 दिन। इसके बाद हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 4 दूनी 8, 80 बुक पढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। इसके बाद 4 क्या हो गया हमारा? ये 4 बुक पढ़ रहा है, तो ये हमारी हो गई कार्य क्षमता। इसके बाद 20, तो ये 20 हो गया हमारा दिन यानी कि टाइम। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए कि किसी काम को श्याम एक दिन में 10 बुक पढ़ता है। 10 बुक। अगर हम कहते हैं कि 20 दिन में कितनी बुक पढ़ेगा? कितनी बुक पढ़ेगा यानी कि कितना काम करेगा? तो हम क्या करेंगे? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। 10 क्या हो गई हमारी? इसके इफिशियंसी हो गई, इसकी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफिशियंसी। और ये क्या है हमारा? टाइम। फार्मूला क्या हमारा होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू
टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा दिया नहीं है, टोटल वर्क हमको निकालना है। इफ़िशियंसी कितनी है 10 इंटू टाइम कितना दिया है 20, तो 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा निकल आएगा यहाँ आंसर 200। ये हमारा क्या है काम है टोटल वर्क। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आइए हम देख लेते हैं। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है हम लॉन्ग मेथड से सीखेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों ने लॉन्ग मेथड से बहुत दिन से आप सभी लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो लॉन्ग मेथड भूल गए होंगे। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड हम देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड किस तरीके से होता है। मान लीजिए कि ए गिवन दिया है हमको, ए किसी काम को 30 दिन में करता है। कितने दिन में 30 दिन में। और बी किसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में। अब हम बात करें ए की, तो ए एक दिन में कितना काम करता है। ए पर डे कितना काम करता है एक दिन में 1/30 यूनिट पर डे। इसी तरह हम बी की बात करेंगे, तो बी कितना करेगा, बी पर डे कितना करेगा 1/20 यूनिट पर डे, यूनिट पर डे करेगा। अगर हम बात करें ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये देखिए एक दिन का काम है, ये एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर। ए प्लस बी 1/30 यूनिट पर डे प्लस 1/20 यूनिट पर डे। एक एक दिन का काम हमको निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद 1/30 प्लस 1/20। इसको अगर हम एलसीएम लेंगे नीचे कितना आएगा हमारा 60, ऊपर कितना आ जाएगा इसमें 2 से और इसमें 3 से, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5, कितना आएगा 1/12, 1/12 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हमारा कितने दिन का निकला एक दिन का 1 डे। इसके बाद मान लीजिए कि 1 यूनिट कार्य करता है, टोटल वर्क कितना था 1 यूनिट। अगर हम 1 यूनिट की बात करें टोटल कितने दिनों में पूरा करेगा, टोटल कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल डे की बात करें, टोटल डे हमारा कैसे निकलेगा 1/, टोटल कार्य कितना है 1 यूनिट 1/12, तो ये हमारा 12 किधर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 12 डे हमारा निकल आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा ए नंबर। तो आइए हम देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कैसे करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में करने से पहले आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले ए किसी काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, दिया है हमको, ठीक है। इसके बाद टोटल वर्क हम ऐसा मान लेंगे जो मतलब कि जो इन दोनों में कॉमन हो, तो 60 यूनिट मान लीजिए कि टोटल वर्क है हमारा। अब एक दिन में एक काम कितना करता है 30 दिन में इतना करता है 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा प्लस 2 यूनिट करेगा यूनिट पर डे। इसके बाद बी कितना करेगा प्लस 3 यूनिट पर डे। 20 दिन में काम करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट। इसी तरह टोटल वर्क हमारा कितना दिया है 60 यूनिट, और ये 3 2 5, एक दिन में कितना करता है 5, दोनों मिलकर करेंगे यूनिट पर डे। अब 5 से 60 को काटेंगे कितना आएगा हमारा 12,
यूनिट से यूनिट कटा, डे हमारा आ गया, तो 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो राइट आंसर ये हमारा क्या है, 12 डेज। तो इसी तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। अब देखिए हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर तीनों काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कितने दिन में, यानी कि टाइम पूछ रहा है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए किसी काम कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और बी 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में करता है। इसके बाद सी कितने दिन में, 20 दिन में करता है। ठीक है, सी 20 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा एलसीएम, ऐसा मारेंगे जो तीनों में कॉमन हो, तो 60 यूनिट आएगा हमारा एलसीएम। 60 यूनिट आ गया। अब एक काम को मान लीजिए कि ये किसी काम को 12 दिन में करता है। कितना काम करता है, 60 यूनिट करता है। ठीक है, तो 60 यूनिट 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 पंचे 60, 5 यूनिट करेगा एक दिन में, 5 यूनिट पर डे करेगा। इसके बाद ये कितना करेगा, 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, प्लस 4 यूनिट करेगा। इसी तरह इसमें 20 दिन में कितना काम करता है, 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, प्लस 3 यूनिट करेगा पर डे, यूनिट पर डे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 यूनिट, और हमको निकालना क्या है, टाइम। टाइम किस में निकलेगा, दिनों में निकलेगा। अगर दिन में दिया है तो दिन में निकलेगा, अगर घंटों में दिया है तो घंटों में निकलेगा। 60 यूनिट, और इसके बाद एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 ये करता है, और ये 4 करता है, और ये 3 करता है, तो 5 4 9, 9 3 12, तो 12 यूनिट पर डे। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 12 यूनिट पर डे करते हैं। तो 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा, 12 पंचे 60, तो 5 डे आ गया हमारा इसका आंसर, 5 डे। 5 डे इज़ द राइट आंसर। तो 5 डे हम क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए आइए इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ए किसी काम को 2 घंटों में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटों में, तथा सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो टाइम हमारा किस में निकलेगा, घंटे में। किस में, घंटे में। टाइम हमारा निकलेगा हावर में। तो हावर में कैसे निकलेगा देखते हैं हम। ए किसी काम को कितने घंटे में पूरा करता है, 2 हावर। इसके बाद बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में पूरा करता है। 3 गुना काम 8 घंटे में, 8 हावर। तो 1 गुना काम 8/3 घंटा। तो हमारा बी कितना निकला, 8/3 घंटा। इसके बाद सी हमारा कितना आएगा, सी हमारा दिया है 8 घंटे, 8 हावर। इसके बाद तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, अब हमारा जो हर में होता है, हर, इसका कोई मतलब नहीं, केवल हम ऊपर वाले को देखेंगे, अंश वाले को देखेंगे और अंश वाले के हिसाब से हम एलसीएम लेंगे। तो हमारा कितना आएगा, 8 यूनिट। अब ये करता कितना है, 2 घंटे काम करता है। कितना काम, 8 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा,
तो चौको 8 प्लस 4, ये कितना करेगा +3, और ये +1, इतना काम करेगा पर डे। इसके बाद 8, टोटल वर्क कितना हमारा 8 यूनिट, और ये कितने घंटे पर डे काम करते हैं 4 3 7 1 8 यूनिट पर घंटे, 8 यूनिट पर घंटे काम करते हैं। तो 8 से 8 कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया 1 हावर, तो 1 हावर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।